ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। मांडव्य उपनिषद के 12 मंत्र, 12 मंत्र का अर्थ और 12 मंत्र पर लिखे हुए जितनी भी कारिका है सब हमने देख लिया। तो ये आगम प्रकरण हमने देखा। अब दूसरा वैतथ्य प्रकरण का आरंभ होगा। उसके पहले हम 12 मंत्र मात्र मंत्र देख जाएंगे। वो मंत्र के अर्थ आपके मन में स्थित हो जाने चाहिए। और इसीलिए मात्र मंत्र हम देख लेते हैं। तो पहला मंत्र क्या है? ओम इति एतदक्षर इदगुम सर्वम। ये ओम जो अक्षर जो है वही सर्व है। तस्य उपाख्यानम। ये मंत्र, ये उपनिषद में ओमकार अक्षर ओमकार जो है वही सर्व है और उसी का उपाख्यानम ये उपनिषद में है। उपाख्यानम माने व्याख्या। और वो ओमकार क्या है? भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओमकारः एव। जो भूतकाल में हो गया है, भवत मानी जो वर्तमान काल में है, भविष्यद मानी जो भविष्य काल में होंगे। अब देखो, जो कुछ भी है
जो कुछ भी भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है, सब सर्वम ओमकार एव, सब ओमकार मात्र है। यच्च अन्यत, लेकिन ये तीन काल से अन्यत, अन्यत माने क्या है यहाँ? विलक्षण। तीन काल से जो विलक्षण, कालातीतम तदपि ओमकार एव, जो कालातीत है, काल के अंतर्गत जो कुछ है वो भी ओमकार है, काल से परे जो है, जो कालातीत जो है वो भी ओमकार है। आप समझो, तो यहां जो कुछ है वो सर्व ओमकार है। तो बोले ये ओमकार क्यों है? अभिधान अभिधेय एकत्वे अपि प्राधान्य निर्देश कृत है। अभिधान ओमकार, अक्षर ओमकार है, और अभिधेय ब्रह्म है, दोनों एक ही है। लेकिन पहले मंत्र में अभिधान की प्रधानता से हमें दर्शाया कि यहाँ जो कुछ है सर्व ओमकार है। अब अभिधेय की प्रधानता से ये दूसरा मंत्र हमें श्रुति माता कहती है, सर्वगुम ही एतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, सर्वम ही एतद माने क्या है? जो तीनों काल में जो सब कुछ है, या तीनों काल से जो पर है, वो सर्व क्या है? ब्रह्म एव। आप देखो, तो ओमकार जो है वह अभिधान है, ब्रह्म जो है अभिधेय है। ठीक से समझो। तो ओमकार जो है वो किसी की कल्पना नहीं है, श्रुति माता के द्वारा ही ये ओमकार का निर्देश किया गया है। और ये ओमकार जो है मात्र मांडुक्य उपनिषद में नहीं है। बोले अभिधान अभिधेय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ब्रह्म जो है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, और वो परोक्ष साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म जो है वो अपरोक्ष मानी क्या है? देखो, एक एक व्याख्या याद रखनी पड़ेगी। अपरोक्ष मानी क्या है? जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप है, तो आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, आप आत्मा जो है वो साक्षात ओमकार है। अब देखो, तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप आप है, लेकिन आपको जानने के लिए श्रुति माता ये ओमकार अभिधान का निर्देश करती है। और इसलिए कठोपनिषद में कहा, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत। ये ओमकार जो है वो श्रेष्ठ आलंबन है, परम आलंबन है। किसके लिए? वो ब्रह्म ज्ञान के लिए। अब प्रश्नोपनिषद में भी कहा, परम च ब्रह्म ओंकार एव। पर ब्रह्म जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो भी ओंकार है। आप देखो, परम ब्रह्म जगत कारण ब्रह्म जो है वो भी ओंकार है। और इसलिए यमराजा कहते हैं यदिच्छसि तस्य तत। जिस प्रकार से आप ये ओंकार का ध्यान करेंगे, ब्रह्म का, पर ब्रह्म के रूप में अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। अपर ब्रह्म के रूप में आप प्राप्त ओंकार का ब्रह्म रूप से चिंतन करेंगे, आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो अभिधान ओंकार के द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। आप समझो, अभिधान ओंकार का प्रयोजन क्या है? सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म। तो बोले दो सर्व हो गए। ओंकार, ये ओंकार है वो भी सर्व है, और ये ब्रह्म है भी सर्व है, तो दो सर्व हो गए क्या? तो बोले नहीं, सर्वम यद उत्तम ओंकार मात्रमिति एतद ब्रह्म। ओंकार अभिधान है और ब्रह्म अभिधेय है। और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। अयम साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वही ब्रह्म है।
मानी आप ब्रह्म स्वरूप है, आप समझो। अयम आत्मा मानी अयम क्या है? अपरोक्ष आत्मा है, प्रत्यक्ष नहीं है, आप समझ। तो आप ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आप ब्रह्म स्वरूप कैसे जानेंगे? सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो श्रुति माता कहती है ये आत्मा के 4 पाद है। देखो ये सब प्रक्रिया है, आत्मा में 4 विभाग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया के द्वारा श्रुति माता हमें दर्शाती है अयम आत्मा चतुष्पाद। तो बोले पहला पाद क्या है? तो तीसरे मंत्र में कहते हैं जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ जागृतम स्थानम यस्य इति जागृत स्थान है, जागृत अवस्था अभिमानी जो है बहिष्प्रज्ञ, क्योंकि वो बाह्य विषय ग्रहण करने वाला, उनकी जो प्रज्ञा जो वृत्ति जो है वो बहिर्मुख है, बाह्य विषय ग्रहण करने वाला जो है, जो जागृत अवस्था अभिमानी जो है। तो बोले एक शरीर में है? नहीं, सप्तांग है। आप देखो तस्य वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। द्युलोक जो है सुतेजा, द्युलोक जो है उनका मूर्धा है, पृथ्वी उनके चरण है। अब देखो वायु जो है वो प्राण है। तो इस प्रकार से सप्तांग हमने देखा ये। तो ये जो 7 अंग जिसको हम कहते हैं, सूर्य नेत्र है। अब देखो सूर्य नेत्र है, स्वर्ग जो है वो मूर्धा है, मस्तक है। आकाश जो है वो धड़ है, मध्य स्थान है। अब देखो वायु जो है वो प्राण है, जल जो है वो अन्न है। आप देखो बस्ति ही एव रैहि, मूत्र स्थान जो है अन्न। अब पृथ्वी एव पादौ, और पृथ्वी चरण है। इस प्रकार से अब ये जो वैश्वानर है, जो जागृत स्थान अभिमानी जो है, वो एक शरीर में नहीं है, वो विराट है। अब देखो आध्यात्मिक वैश्वानर जो है वही आधिदैविक विराट है, मानी कि पहले ही पाद से आप समझना, व्यष्टि और समष्टि का ऐक्य हमें दर्शाते हैं। सप्तांग है, एकोनविंशति मुख है, उनके कितने 19, एक ऊन मानी कम, विंशति मानी 20, 20 में एक कम जो है वो उनके मुख है। मुख मानी क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, या तो फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि। आप देखो अहंकार चित्तमिति मुखानी व मुखान, जिसके द्वारा वो प्रकट होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 19 जो है, ये 19 द्वार क्यों है? क्योंकि द्वार माने कि जहां से ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो है अभिव्यक्त होता है। हम सब देख के गए। ये वैश्वानर है, वो क्या है? स्थूल भुक, ये स्थूल जगत का भोग कर रहा है। स्थूल भुक वैश्वानर है। विश्वम च नरश्च, हमने देखा है विश्वश्च असौ नरश्च इति वैश्वानर है, प्रथम पाद है। तो ये प्रथम पाद है। वैश्वानर जो है आध्यात्मिक रूप से जिसको जागृत स्थान है बहिष्प्रज्ञ स्थूल भुक कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वो क्या है? जागृत अवस्था अभिमानी बहिष्प्रज्ञ स्थूल भुक है। आधिदैविक की दृष्टि से देखते हैं सप्तांग एकोनविंशति मुख है। तो आध्यात्मिक आधिदैविक जो है वो दोनों एक ही। अस्याय यह चायम अस्या पृथिव्याम तेजोम अमृतमय पुरुषः यश्चायम अध्यात्मम। तो शंकराचार्य जी अनेक दृष्टांत देते हैं।
यश्च असौ यश्च आदित्ये स एकः। सर्व उपनिषद यही बात करते हैं, जो आध्यात्मिक और आधिदैविक है दो नहीं है, एक ही है। अब समझो, पृथ्वी में जो देवता जो है, तेजोमय पुरुष है, वही अध्यात्म है। ये बृहदारण्यक है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या, यश्च अयम, यहाँ जो अयम आत्मा है, यश्च आदित्य स एकः। आदित्य में जो पुरुष है, परम पुरुष जो है, और यहाँ जो एक शरीर में, एक देह में जो उपलब्ध आत्मा है, दोनों एक ही है। और इसीलिए मात्र जागृत अवस्था अभिमानी आप जो है, मात्र एक देह में नहीं है। आप कौन है, सप्तांग है। तो ये हो गया प्रथम पाद। अब दूसरा पाद क्या है, स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख। दूसरा जो है वो क्या है, स्वप्न अवस्था अभिमानी स्वप्नम स्वप्न स्थानम यस्य सह स्वप्न स्थान है। जो स्वप्न स्थान में अभिव्यक्त होता है, जो स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, और वो क्या करता है, वो स्वप्न जगत उत्पन्न जो करता है, वो स्वप्न जगत के जो भोग है, वो भोग को वो भोग रहा प्रविविक्त भूक। तो वो बाहर नहीं है, आपके ही मन में, आपका ही मन स्वप्न बन जाता है। वही स्वप्न जगत में आपका ये उपाधि, स्थूल जगत में जो आपकी उपाधि है, जागृत अवस्था में आपकी जो उपाधि है, वही उपाधि आप स्वप्न में देखते हैं। अब देखो, स्वप्न जगत में आपकी स्वप्न उपाधि है, वो स्वप्न उपाधि के द्वारा आप ये स्वप्न जगत का उपभोग करते हैं। और इसीलिए वहां सूक्ष्म है, प्रविविक्त भूख माने की जो सूक्ष्म भोग करता है अंतःप्रज्ञ। और इसलिए उनकी जो प्रज्ञा, उनकी जो वृत्ति जो है, वो बहिर्मुख नहीं है, अंतःप्रज्ञ है। अब देखो, अपने ही मन के संस्कार से वो स्वप्न जगत उत्पन्न करता है। हम देख के गए, स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत अंतर्गत आपकी स्वप्न उपाधि है। वो स्वप्न उपाधि के द्वारा आप स्वप्न जगत का भोग करते हैं, प्रविविक्त भूक। आप देखो, लेकिन आप कौन है, संपूर्ण स्वप्न जगत के जो स्वप्न उपाधि जो है, जो ये भोग कर रहा है, वो सबका दृष्टा स्वप्न दृष्टा। आप देखो, तीन बात है, स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न भोक्ता है, और स्वप्न जगत है। तो वो सब बाहर नहीं है, अंतःप्रज्ञ है। अब आपका ही मन स्वप्न जगत बन गया, आपका ही मन स्वप्न जगत का भोक्ता बन गया, आपका ही मन स्वप्न जगत का दृष्टा बन गया। वो सब मन में ही हो रहा है, और इसलिए अंतःप्रज्ञ है। ये स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, जो अंतःप्रज्ञ है, प्रविविक्त भूक, ये स्वप्न के सूक्ष्म विषय को वो भोग रहा है। लेकिन वो भी क्या है, सप्तांग है, एकोनविंशति मुख है। परे देवे मनसी एकी भवति। वो जो पर देवता जो है, वो मन, उसी में मनसी एकी भवति, सब एक ही है। तो ये सूक्ष्म जगत जो है, तो स्वप्न जगत अवस्था अभिमानी तेजस है, द्वितीय पाद है, वो तेजस है। लेकिन जो सप्तांग एकोनविंशति मुख जब हम कहते हैं, तो वो क्या हो गया, व्यष्टि जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, जो अंतःप्रज्ञ है, प्रविविक्त भूख जो है, वो तेजस है। जो सप्तांग है, एकोनविंशति मुख माने की जो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो देवता है, उसे हम हिरण्य गर्भ कहते हैं। और इसीलिए यहां पर भी क्या करना पड़ेगा,
आध्यात्मिक और आधि दैविक। तेजस जो है वो आध्यात्मिक है, हिरण्यगर्भ जो आधि दैविक है, दोनों एक ही है। माने कि व्यष्टि और समष्टि एक ही है। विश्व और वैश्वानर और विराट एक ही है, उसी प्रकार से तेजस और हिरण्यगर्भ दो नहीं है, एक ही है। आप समझ? अब तीसरा पाद आप देखो, तो बोले ये तीसरा पाद क्या है? यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। यत्र सुप्तः, जो सुषुप्ति अवस्था, अभिमानी जो सुप्त है, जो सो गया है, जो मानता है मैं सो गया हूं, माने कि सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, सुप्त है। न कंचन कामं कामयते, न बाह्य काम्यते इति काम, जिसकी हम इच्छा करते हैं वो काम माने कि विषय, जो किसी भी बाह्य विषय की इच्छा नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न पर देखता है, वो क्या है? सुषुप्तम। अब देखो वो सुषुप्त है। एतत् सुषुप्तम स्थानमस्ति इति सुषुप्त स्थान है, एकीभूत है। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है? दर्शाया, जहां कोई बाह्य विषय की कामना नहीं है, जहां कोई स्वप्न नहीं देख रहा है, वो सुषुप्ति अवस्था है। तो यत्र सुप्त है, जो सो गया है, उनकी ये सुषुप्ति अवस्था है। और वो जो सो गया है, जिनकी ये सुषुप्ति अवस्था है, वो कौन है? सुषुप्त स्थान है। सुषुप्त अवस्था अभिमानी जो है, वो क्या है? एकीभूत है। जो स्थूल प्रपंच है, जो सूक्ष्म प्रपंच है, सब प्रपंच यहां क्या हो गए? एकीभूत, घनीभूत है। प्रज्ञान घन है। घन मानी सॉलिड। अब घन मानी स्फटिक। जिस प्रकार से स्फटिक हम जिसको कहते हैं ना, प्रज्ञानी घना घनीभूतानि एव सा अयम इयम अवस्था। ये जो सुषुप्ति अवस्था जो है, वहां न स्थूल भोग मानी कि स्थूल भोग है, न सूक्ष्म भोग है, एकीभूत, सब एक हो गए हैं। प्रज्ञान घन है। वो जो प्रज्ञा जो है, अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा हमने देखा, वो भी क्या हो गई? प्रज्ञान घन है। अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा दोनों है, वो प्रज्ञान घन मान की एक अद्वितीय घन मान की प्रज्ञा मात्र है। अब समझ, घन मानी स्फटिक। देखो नमक के स्फटिक होते हैं, हम जो शक्कर खाते हैं ना, वो भी स्फटिक है। तो स्फटिक माने क्या है? ये जो हिम होता है, देखो ये हिमालय कहते हैं। ये पर्वतमाला को हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हिम से आच्छादित है। पानी जो है, जल जो है, जल प्रवाही अवस्था है। बर्फ जब जिसको हम कहते हैं, वो घन अवस्था है। ये हिम जो है ना, कण होते हैं। जैसे आटा होता है ना, वैसे ये हिम कण होते हैं। तो हिम कण क्या है? एक एक स्फटिक है। हिम कण जो है वो जल के स्फटिक है। वो षटकोण आकार के, अलग अलग षटकोण आकार में अलग अलग प्रकार के वो स्फटिक होते हैं। तो वहां जल से अन्य कुछ भी नहीं है। स्फटिक माने कि जल ही है वहां पर। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है?
न बहिष्प्रज्ञ है न अंतःप्रज्ञ है, प्रज्ञान घन मात्र है। आप समझो, प्रज्ञान घन एव, माने कि एवकार के द्वारा कहते हैं। जिस प्रकार से बर्फ जब हम कहते हैं तो वहां जल से अन्य कुछ नहीं है, उसी प्रकार से प्रज्ञान घन एव, एवकार के द्वारा कहते हैं वो प्रज्ञान मात्र है। एकीभूत एव आनंदमय, आनंद भुक, आनंदमय भी है, मान के आनंद की प्रधानता वहां पर है। आनंदमय माने आनंद की प्रधानता वहां पर है, आनंद स्वरूप नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि न स्थूल जगत है न सूक्ष्म जगत है, और जगत के अभाव के कारण वहां हमें आनंद की अनुभूति होती है। जब ये परिवार जो होता है ना, बड़ा परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालक बालिका होते हैं। जब विद्यालय में छुट्टी होती है तो ये जो सब बालक बालिका जो है वो अपने मामा के घर जाते हैं। अब समझो ठीक। तब जो ये माताएं होती है ना, माताएं को जब पूछते हैं ना क्या है कैसा है, हमारा शांति आनंद है अभी। क्यों? अब देखो, क्योंकि जब बालक होते हैं तो उनको नहलाना है, उनको खिलाना है, उनको विद्यालय भेजना, ये सब खटपट करनी है। अब वो छुट्टी के दिन है, वो यहाँ नहीं है, तो हमें कैसा अनुभव होता है? अभी तो बहुत आनंद है, शांति है हमें। तो वो आनंद क्या है? स्वरूप नहीं है। यहां पर भी जो आनंदमय कहते हैं वो स्वरूप आनंद नहीं है, लेकिन ये सब अभाव के कारण हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद भूख। और इसलिए जो सुषुप्ति स्थान है, माने सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वो कौन है? आनंद भूख। जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो स्थूल भूख है, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है वो सूक्ष्म भूख है, और ये जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है आनंद भुक, वो आनंद का आनंद। देखो ये शब्द बहुत सुंदर है, आनंद का आनंद लेता है, आनंद का उपभोग करता है। चेतो मुख है, अब चेतो मुख है, उनका मुख कहां पर है? चेतो मुख है। अब चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उसी में उनका मन है। चैतन्य से भिन्न कुछ है ही नहीं। चेतो मुख है, प्राज्ञ है, तृतीय पाद है, आनंद भूख है, आनंदमय है, चेतो मुख है। वो बाहर नहीं है, उनका मुख बाहर नहीं है। जो जागृत अवस्था अभिमानी हो बहिर्मुख है, जो स्वप्न अवस्था अभिमानी है वो अंतर्मुख है, और जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है चेतो मुख है। अब चैतन्य मात्र है, और इसलिए कहते हैं चेतो मुख है। तो बोले ये जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है तृतीय पाद है, प्राज्ञ है, ये तृतीय पाद है जिसको प्राज्ञ कहते हैं। ये जो एक अवस्था अभिमानी जो है आध्यात्मिक जो प्राज्ञ है, वही जो प्राज्ञ है वो क्या है? तो छठे मंत्र में उसे आधिदैविक दर्शाते हैं, तीसरे मंत्र में, चौथे मंत्र में ही आध्यात्मिक और आधिदैविक का ऐक्य दर्शाए। लेकिन ये चौथे पांचवें मंत्र में हमें प्राज्ञ जो है वो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, वो कारण अवस्था है। क्यों? उसी से जागृत अवस्था की उत्पत्ति होती है, उसी से प्राज्ञ से ही स्वप्न अवस्था की उत्पत्ति होती है। तो प्राज्ञ का जो कारणत्व है वो अभी दर्शाया नहीं है। वो स्वप्न अवस्था अभिमानी है, चेतोमुख है, आनंदमय है, आनंद भुक है। आप सुनो, वो प्राज्ञ है।
तो अब जो प्राज्ञा का जो कारणत्व है वो छठे मंत्र में हमें दर्शाते हैं। वो कारणत्व के साथ साथ आधिदैविक के ऐक्य भी हमें दर्शाते हैं। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, एषः योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्, एषः स्वरूपवस्थः सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य। ये जो आधिदैविक जो है, एषः सर्वेश्वरः, ये सबका ईश्वर है। ईश्वर माने क्या है? सबका शास्ता है, शासन करने वाला है। ये वरच प्रत्यय ईश शासन है। ईश जो धातु है उसी से ये ईश्वर शब्द बनता है, और ईश धातु का अर्थ होता है शास्ता। और वो ईश्वर के क्यों वरच प्रत्यय दर्शा के कहते हैं, नित्य निरंतर जो शासन करता है, ये उनका नित्य स्वभाव है। वरच प्रत्यय के द्वारा क्या कहते हैं? वो नित्य निरंतर सबका शासन करने वाला है। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः। क्यों? सर्वस्य भेदवस्था जागनाता इति एषः सर्वज्ञः। सर्व प्रकार की जो अवस्था जो है वो जागृत अवस्था, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था सबको जानने वाला है, और इसलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। एषः अंतर्यामी, तो वो तो सर्वेश्वर है, आधिदैविक है, वो सर्वज्ञ है। तो वो आधिदैविक जो सर्वेश्वर सर्वज्ञ है वही आध्यात्मिक है। दर्शाने के लिए क्या कहते हैं? एषः अंतर्यामी। अंतर्यामी, अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एषः एव। अंतर्रमयति अंतर्यामी, अंतस्थित्वा यमयति सर्वान्। सबके हृदय में बैठकर सबका वो शासन करता है। देखो, सबके हृदय में एक परमात्मा है, और वो परमात्मा आपके हृदय में बैठ के ही आप सबका क्या कर रहा है? यमयति, नियमयति। गीता में भगवान यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अपनी माया शक्ति के द्वारा ये संपूर्ण जगत का वो क्या कर रहा है? नियंत्रण करता है, नियमन कर रहा है। लेकिन है कहां पर? अंतर्हृदये। अब समझो, आपके ही हृदय में ये जो सर्वेश्वर सर्वज्ञ जो परमात्मा है वो आपके ही हृदय में बैठकर आपका नियमन कर रहा है। और इसे कहते हैं अंतर्यामी एषः योनि सर्वस्य। वो सर्व का योनि ही कारण है। प्रभवाप्ययो हि भूतानां, वो सर्व का कारण भी है। आप समझो, जगत प्रसूयते इति एषः योनिः, वो निमित्त कारण। सर्वस्य योनिः मानी वो सबका निमित्त कारण है। तो बोले जगत का निमित्त कारण वो सर्वेश्वर सर्वज्ञ है। देखो, सर्व संप्रदाय जितने भी, अवैदिक संप्रदाय जितने भी हैं, वो सब ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर ईश्वर की बात करते हैं, निमित्त कारण की बात करते हैं। कुम्हार निमित्त कारण है। घड़ा बनाने वाला जो है उसे हम निमित्त कारण कुम्हार कहते हैं। तो ये जगत बनाने वाला, जगत की उत्पत्ति करने वाला, जगत का सर्जन करने वाला कौन है? सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है। लेकिन ऐसे ही हवा में हाथ फैला के बन जाएगा घड़ा? नहीं। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। घड़े की प्रकृति मिट्टी है। देखो, ये सब हम देख के देखें। प्रकृति मानी क्या है? प्रकर्षण कृति योग्यत्वात् प्रकृति ही। प्रकृति मानी माया है, लेकिन प्रकृति का अर्थ
जो शब्दतः जो है ना, वो अर्थ क्या है? घड़े की प्रकृति मिट्टी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है। आप समझो, मिट्टी से ही घड़ा बन सकता है। आप समझो, आकाश से वायु घड़ा नहीं बनेगा, वायु से घड़ा नहीं बनेगा, जल से घड़ा नहीं बनेगा, अग्नि से घड़ा नहीं बनेगा। चार महाभूत है, उसमें घड़े बनने की संभावना ही नहीं है। मिट्टी जो पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, वो मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है। स्वामी जी उसको पोटेंशियलिटी कहते हैं। तो जो घड़े, जिसमें घड़े बनने की संभावना है, योग्यता है, उसे प्रकृति कहते हैं। तो घड़े की प्रकृति कौन है? मिट्टी है। अब मानी कि घड़े का उपादान कारण जो है वो मिट्टी है। देखो, ये उपादान कारण इतना सरल बात नहीं है, आप समझना। ये घड़ा और मिट्टी की हम बात करते रहते हैं तो हमें बहुत सरल लगता है। ये सरल नहीं है, आप समझो, बोलने में बहुत सरल है। मिट्टी घड़े की प्रकृति है, क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है। अब ठीक से समझो। तो उपादान कारण जो है वो प्रकृति है, माया है। तो ये जगत का निमित्त कारण तो आपने दर्शाया, एषः योनिः। अब देखो, लेकिन ये जगत सर्वेश्वर ने बनाया। किससे बनाया? उनकी प्रकृति क्या है? उपादान कारण क्या है? प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। जो ईश्वर ने ये जगत उत्पन्न किया है, जो निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है। प्रभवाप्ययो हि भूतानाम, सर्वभूतों का प्रभवति यस्मात् इति प्रभवः, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। अब देखो, अप्ययः, अप्यय माने क्या है? जिसमें सर्व लय हो जाता है। अस्मिन् अप्ययति, जिसमें सबका लय हो जाता है। मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही घड़ा शांत हो जाता है। आप समझो, तो उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों के द्वारा हम किसको देख रहे हैं? उपादान कारणम। प्रभवाप्ययो हि भूतानाम, सर्वभूतों का योनि मानी सर्वभूतों का निमित्त कारण ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर है। उसी प्रकार से यही सर्वज्ञ सर्वेश्वर जो है संपूर्ण जगत का सर्वभूतान है। यतः प्रभवः अप्ययश्च, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें ये संपूर्ण जगत शांत हो जाता है, लय हो जाता है। माने कि उपादान कारण भी वही ईश्वर है। देखो, वैदिक संप्रदाय ही उपादान कारण की चर्चा करते हैं, अन्य किसी संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में ही उपादान कारण की चर्चा है, अन्य किसी भी संप्रदाय में, अवैदिक संप्रदाय में ये उपादान कारण की चर्चा ही नहीं। किसी भी संप्रदाय को आप पूछ लो, वो कहेंगे ईश्वर ने ये जगत बनाया। ठीक है, कैसे बनाया, किससे बनाया, जगत बनाने का द्रव्य क्या है? आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड एवरीथिंग। अगर शून्य से, आप समझो ये ठीक से, शून्य से ये जगत बना हुआ है, तो ये जगत की अनुभूति शून्य के रूप में मुझे होनी चाहिए। मिट्टी से घड़ा बना है, तो वो घड़े में हमें मिट्टी का अनुभव है, मिट्टी का घड़ा। आप देखो,
तो शून्य से जगत बनाते, ये जगत की अनुभूति शून्य के रूप में होनी चाहिए, लेकिन शून्य के रूप में नहीं होती, अस्थि के रूप में होती है। घटः अस्ति हस्ति, घटः अस्ति, पटः अस्ति, पुस्तकम अस्ति, ये अस्थि के रूप में ये जगत की अनुभूति होती है, शून्य के रूप में नहीं। और इसीलिए ये संपूर्ण यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। देखो, मात्र निमित्त कारण की आप बात करेंगे तो जगत और ईश्वर जो निमित्त कारण दो अलग होते हैं। निमित्त कारण कुम्हार और घड़ा जो कार्य जो है, दोनों भिन्न है। समझ रहे हो? तो मात्र निमित्त कारण आप ईश्वर कहेंगे तो वो जगत से भिन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उपादान कारण है तो क्या होगा? यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम, तो वो सर्वेश्वर सर्वज्ञ मात्र नहीं है, सर्वव्यापी भी है। आत्मा की व्यापकता कैसे सिद्ध होगी? उपादान कारणात्, क्योंकि जहां जहां घड़ा होता है वहां मिट्टी होती है, कुम्हार नहीं होता। कार्य जहां है वहां उपादान कारण होता है। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से ये सर्वेश्वर सर्वज्ञ जो है, उसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी में संपूर्ण जगत का लय होता है, मानी कि वो उपादान कारण है। और अगर वो उपादान कारण है तो ये जगत वो उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए ये ईश्वर कहाँ है ऐसा नहीं पूछ सकते, हम ये पूछ सकते कहाँ नहीं है। आप समझो, क्योंकि संपूर्ण जगत का वो उपादान कारण है। आप समझो, जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी है, उपादान कारण। उसी प्रकार से ये जहां जहां नहीं कह सकते, संपूर्ण जगत ही ये ईश्वर है। आप समझो, और इसीलिए ये जो सर्वेश्वर सर्वज्ञ जो है, जो संपूर्ण जगत का निमित्त कारण है, वही जगत का उपादान कारण भी है। और वो कहाँ अभिव्यक्त हो रहा है? एषः अंतर्यामी। हम समझो, तो जो आधिदैविक सर्वेश्वर सर्वज्ञ एषः योनिः प्रभवाप्ययो हि भूतानां, वो ही आध्यात्मिक ये है, अंतर्यामी। अब अंते स्थित्वा, सबके अंदर रहकर वो क्या कर रहा है? सबका नियमन कर। ईश्वर को डंडा लेके खड़ा नहीं रहना पड़ता आपका नियमन के लिए, आपके ही हृदय में बैठकर वो आपका नियमन कर रहा है। माने कि वो आत्मा जो अपरोक्ष आत्मा जो है वही सर्वेश्वर। और इसलिए जो तृतीय पाद प्राज्ञ है, वही तृतीय पाद प्राज्ञ जो है वही ये सर्वेश्वर सर्वज्ञ है। आध्यात्मिक आधिदैविक जो है, प्राज्ञ भी कारण है स्थूल सूक्ष्म जगत का, ईश्वर भी कारण है संपूर्ण जगत का। आप देखो, इस प्रकार से ये तीन पाद हमें दर्शाए। तो प्रथम पाद जागृत अवस्था अभिमानी है, वो वैश्वानर है, वही विराट है। द्वितीय पाद जो सूक्ष्म अवस्था अभिमानी, जो स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है, वही हिरण्यगर्भ है, सप्तांग है। जो तृतीय पाद जो है सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है, वही सर्वेश्वर है, अंतर्यामी। तो ये तीन पाद दर्शाए। तो तीन पाद ये है, माने चतुर्थ पाद अभी क्या है? तो सातवें मंत्र में हमें ये बताते। तो सातवें मंत्र में ये चतुर्थ पाद का निर्देश करते हैं। तो चतुर्थ पाद क्या है?
न अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। चतुर्थ पाद जिसको हम कहते हैं, आप समझो, श्रुति माता में तूरीय शब्द नहीं है, ठीक से समझना। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। वो जो चतुर्थ है वो क्या है? नान्तः प्रज्ञम, न वो स्वप्नावस्था अभिमानी है, न बहिष्प्रज्ञम, न जागृत अवस्था अभिमानी है, न उभयतः प्रज्ञम, जो अंतराल अवस्था है। जागृत और स्वप्न अवस्था के मध्य की एक अंतराल अवस्था, देखो तंद्रा अवस्था कहते हैं। मन जाग गया है, लेकिन ये शरीर अभिमानी अभी नहीं बना हुआ। अंतराल अवस्था, तंद्रावस्था। न उभयत, वो तंद्रावस्था भी नहीं है। तंद्रावस्था अभिमानी जो है वो भी वो नहीं है। न प्रज्ञान घनम, न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है वो। न प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, प्रज्ञ भी नहीं है, अप्रज्ञ भी नहीं है। आप सबको जानने वाला भी नहीं कह सकते हैं, सबको नहीं जानता है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। आप ठीक से समझो। तो इस प्रकार से नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। तो बोले ये जो चतुर्थ पाद जो है, ये तीनों अवस्था से पर है। लेकिन वो है क्या? जिस प्रकार से वहां देखा, स्थूल भूख है, प्रविविक्त भूख है, आनंद भूख है, तो ये चतुर्थ है क्या? तो बोले आपके पास जितने भी प्रमाण है, वो प्रमाण के द्वारा ये चतुर्थ पाद को हम नहीं जान सकते। अदृष्टम, अदृष्टम माने कि वो दृष्टि माने कि वो कभी भी अदृष्टम, कभी उनको देख नहीं सकते। माने कि ये एक चक्षुर इंद्रिय के द्वारा सर्व इंद्रिय का उपलक्षण हो जाता है, मानी वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अब दृष्टम अव्यवहार्यम, जिसके साथ हम व्यवहार नहीं कर सकते। जल है, घड़ा है, घड़े में हम जल भर सकते हैं, तो ये व्यवहार हम कर सकते हैं। लेकिन ये आत्मा अव्यवहार, किसी भी व्यवहार की योग्यता उसमें नहीं है। अग्राह्यम, हाथ से हम ग्रहण करते हैं, पाद से हम गति करते हैं। आप ठीक से, अग्राह्यम मानी कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है। अदृष्टम, व्यवहार का, कर्म का विषय नहीं है। अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, कर्मेंद्रिय का विषय वो नहीं है। अलक्षणम, उनका कोई लक्षण हम नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है, आप समझो। अचिंत्यम, मन से भी उनका चिंतन हम नहीं कर सकते। अलक्षण, लक्षण माने कि उनका निर्देश करना। हम देख के गए, वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा हम किसी वस्तु का निर्देश करते हैं। अलक्षण मानी वो शब्द से भी, वाणी से भी हम जिसको नहीं जान सकते। अचिंत्यम, तो जिसको हम 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम वाणी के द्वारा, जिसका हम निर्देश कर सकते हैं, उनका चिंतन हम मन से कर सकते हैं, लेकिन उनका तो लक्षण कर ही नहीं सकते। वाणी का जो क्षेत्र है वो क्या है? 4 ही क्षेत्र है। देखो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन सब आपको याद रखना है। वाणी के 4 ही क्षेत्र है। जाति गुण क्रिया संबंध है। वाणी के द्वारा 4 प्रकार से ही हम निर्देश कर सकते, लक्षण कर सकते हैं। जाति, अब देखो, जाति मानी आकृति, लेकिन ये तो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है,
तो सर्वव्यापी होने से उनका कोई विशेष आकार नहीं है, इसलिए जाति नहीं है। अब गुण, उनका कोई गुण है, निर्गुणम। अब देखो, क्रिया है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, आत्मा अकर्ता है। तो गुण के द्वारा किसी का निर्देश कर सकते हैं, ये लाल पुष्प है, वो मोटा है। अब देखो, तो गुण के द्वारा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन ये तत्व जो है उनका कोई गुण है ही नहीं। क्रिया, ये कौन है? ये शिक्षक है। अब देखो, ये क्रिया है, शिक्षण कार्य जो कर रहा है उसे शिक्षक कहते हैं। ये ड्राइवर है, माने क्या है? वो गाड़ी वाहन चलाने का काम करता है। क्रिया के द्वारा हम किसी का निर्देश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा तो अकर्ता है, अक्रिय है। तो क्रिया के द्वारा भी हम उसका निर्देश नहीं कर सकते। संबंध है, संबंध भी नहीं, क्यों? एक अद्वितीय, तो वो निर्गुण निराकार है, निष्क्रिय है और एक अद्वितीय है, और इसीलिए शब्द जो के द्वारा उनका लक्षण नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता है, और इसलिए श्रुति माता कहती है अलक्षणम। अब जिसका ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा जिसको हम नहीं जान सकते, जिसको वाणी के द्वारा हम जिसका निर्देश नहीं कर सकते, उनका हम मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, और इसलिए कहते हैं अचिंत्यम अव्यपदेश्यम। आप देखो, व्यपदेश्य ये है, देखो व्यपदेश्य मानी ये प्रत्यक्ष रूप से आप उसका निर्देश कर सकते हैं क्या? नहीं। व्यपदेश मानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से आप उनका निर्देश नहीं कर सकते हैं। ये आत्मा है, आप देखो, अब अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम। तो बोले ये आप कह रहे हो अदृष्टम है, अव्यवहार्यम है, अग्राह्यम है, अलक्षणम है, अचिंत्यम है, तो वो है ही नहीं। माने कि वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो है ही नहीं, शून्य है वो। तो बोले नहीं, क्यों? एकात्म प्रत्यय सारम। तो ये ब्रह्म का हम ज्ञानेन्द्रिय द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा, शब्द द्वारा, मन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका हम निर्देश नहीं कर सकते हैं, तो वो है ही नहीं, ऐसा है नहीं। वो आपके हृदय में उपलब्ध हो रहे। कैसे? एकात्म प्रत्यय सारम। अन्य सर्व प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, परोक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, शब्द प्रमाण जिसको हम कहते हैं, वो किसी के द्वारा भी उनका निर्देश नहीं होता है। वो निर्देश न होने के कारण वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका कोई लक्षण नहीं है। वो शब्द के द्वारा सीधे सीधे जिसका निर्देश हम नहीं कर सकते हैं, इनका अर्थ नहीं कि वो नहीं है। किसी भी प्रमाण से प्रवृत्ति न होने पर भी वो है। तो बोले उसको कैसे जानेंगे? अगर प्रमाण प्रवृत्ति के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते हैं, तो फिर हम जानेंगे कैसे उसको? एकात्म प्रत्यय सारम जाग्रदादि स्थानेषु एकः अयमात्मा इति। एक आत्मा, एक आत्मा क्यों है? जागृत अवस्था अभिमानी आप है, स्वप्न अवस्था अभिमानी भी आप है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी भी आप है। सर्व अवस्था में एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं जागने वाला कोई और है और सो जाने वाला कोई और है और स्वप्न देखने वाला कोई और है, नहीं। अब सब सर्व अवस्था में एक ही आत्मा है जो आप है। जागृत अवस्था में भी आप है, जागृत अवस्था अभिमानी भी आप है, स्वप्न अवस्था अभिमानी भी आप है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी भी आप ही है। एक आत्मा।
लेकिन जब जागृत अवस्था होती है तब स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है। जब स्वप्न अवस्था होती है तब जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है। आप देखो, जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब जागृत और स्वप्न अवस्था नहीं। एक अवस्था दूसरी दो अवस्था का आप देखो बाध कर देते, लेकिन आत्मा का बाध हुआ क्या? नहीं। अव्यभिचारी, अव्यभिचारी मन को उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन जहां नहीं है, जागृत अवस्था अभिमानी है तभी भी आत्मा है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है तब भी आत्मा है। अव्यभिचारी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जहां पर नहीं है। एक आत्मा, आत्मा एक ही है, अवस्था तीन है। आप देखो, अनुभव तीन है, अवस्था तीन है, लेकिन आत्मा एक ही, एक आत्मा। अब देखो, प्रत्यय सार है, प्रत्यय मानी वृत्ति, प्रत्येक वृत्ति का जो सार जो है वो आप है। अब आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो चेतो मुखा देखा ना, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो एक ही है, एक अद्वितीय चैतन्य आत्मा जो है वो सब सर्व प्रत्यय का सार है। सार मानी क्या है? चैतन्य से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य में ही वृत्ति रहती है, चैतन्य में ही वृत्ति शांत हो जाती है। तो प्रत्येक वृत्ति का जो सार जो है, अधिष्ठान जो है, घड़े का सार जिस प्रकार से मिट्टी है, उसी प्रकार से प्रत्येक वृत्ति का सार जो है वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। माने कि प्रत्येक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो ही रहा है। एक आत्मा प्रत्यय सार है। तो वो प्रत्येक सार है, माने क्या हो गया? प्रत्येक प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे। ये तुरीय आत्मा जो चतुर्थ आत्मा है, उनके ज्ञान के लिए ये आपकी वृत्ति जो है, आप समझ रहे, वो द्वार है, प्रमाण है। मानी भले वो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है, न वो लक्षण उनका कोई है, शब्द के द्वारा निर्देश नहीं होता है, वो मन के द्वारा चिंतन नहीं होता है, फिर भी प्रत्येक वृत्ति में आप एक अद्वितीय चैतन्य अभिव्यक्त हो ही रहे हैं। एक आत्मा प्रत्यय सार है। अब तो वो जो एक आत्मा प्रत्यय सार है, तो बोले उनका स्वरूप क्या है? शांतम शिवम प्रपंच उपशमम। ये जितना भी स्थूल प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच है, कारण प्रपंच है, सर्व प्रपंच रहित तो वो आत्मा है। स्थूल प्रपंच जो है वो आत्मा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन आत्मा स्थूल प्रपंच रहित है। सूक्ष्म प्रपंच का अधिष्ठान भी आत्मा है। सूक्ष्म जगत जिसको कहते हैं, उनको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप चैतन्य आत्मा है, लेकिन चैतन्य आत्मा सूक्ष्म प्रपंच नहीं है, चैतन्य आत्मा कारण प्रपंच भी नहीं है। और इसलिए क्या कहते हैं? प्रपंच उपशमः। तो बोले उनका स्वरूप क्या है? ये तो क्या नहीं है, क्या नहीं है आप करते रहते हो। उनका स्वरूप क्या है? शिवम शांतम, शांतम शिवम अद्वैतम। शांत, किसी भी प्रपंच नहीं है, सर्व प्रकार के प्रपंच के उपशम हो गया है, इसलिए वो शांत स्वरूप है। शिवम परमानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप। अद्वैतम, एक अद्वितीय, एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप, शांत मानी सत्ता स्वरूप आप है। चतुर्थम मन्यन्ते, उसको हम चतुर्थ कहते हैं। तो बोलिए चौथा कहां से आया?
तीन कहा इसीलिए आत्मा को चौथा कहते हैं। बाकी तो तीनों अवस्था में भी आत्मा है ही, आप समझो, तीनों अवस्था में भी आत्मा है, आप वही है। लेकिन आपको चतुर्थ क्यों कहते हैं? तीन अवस्था के संदर्भ से आपको चतुर्थ कहते हैं। स आत्मा सविज्ञेय है, वो आत्मा है, वो आप है, और वो ही जानने योग्य है। अब देखो, हमें बहुत कुछ जानने का, ये कौन है, कहां से आया है, उनके कितने पुत्र है, वो रिटायर हो, औरों की बात में बहुत आनंद आता है, उसको जानने की हमें बहुत इच्छा रहती है। नए घर में आप जाते हैं, पड़ोस में कौन है, उनके घर में कितने हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं। नहीं, श्रुति माता क्या कहती है? स आत्मा सविज्ञेय है, यह आत्मा ही है, वो जानने योग्य है। विज्ञेय माने क्या है? वही एक है जो जानने योग्य है। आप समझो, बाकी ये प्रपंच उपशम, ये प्रपंच जो है सब मिथ्या है। आप देखो, स्थूल बुक भले आप बन गए, सर्व शांत बाधित हो जाता है। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो ये संपूर्ण प्रपंच जो है वो बाधित हो जाता, सब हमने देखा है। रज्जु सर्प कल्पितम वत, जिस प्रकार से रस्सी में हम सर्प की कल्पना करते हैं, सर्प बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा है, उसी पर हमने ये स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच का अध्यारोप करके रखा है। और इसीलिए ये जितने भी अध्यारोप है, सब अध्यारोप का पहले क्या कर दिया? बाध कर दिया। नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। अब तो पहले सब प्रपंच का क्या कर दिया? आरोप जो कर, अध्यारोप जो किया था, वो अध्यारोप का अपवाद कर दिया। ठीक है, अध्यारोप का अपवाद तो कर दिया, लेकिन आत्मा को जानेंगे कैसे? तो बोले प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं जान सकते हैं, शब्द प्रमाण से नहीं जान सकते हैं, चित्त के द्वारा भी मन से हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक का सार के रूप में हम वो आत्मा को जान सकते हैं। और वही आत्मा है जो जानने योग्य है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, गीता में भगवान कहते हैं ये ब्रह्म ही है जो जानने योग्य है। ये आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, वही एक है जो जानने योग्य है, बाकी किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए श्रुति माता कहती है स आत्मा सविज्ञेय है, यही आत्मा है जो जानने योग्य है। अब तो ये 7 मंत्र हो गए, बाकी के मंत्र हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।